हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSL एकेडमी। क्लास 12th झारखंड एकेडमी काउंसिल सिलेबस रिलीज्ड। और बहुत सारे स्टूडेंट लोग का भी डाउट कि क्या हटा क्या बचा, कैसे पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिलेबस में 25% रिडक्शन किया गया है, लेकिन इसमें अभी भी टर्म 1 और टर्म 2 के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि टर्म 1 में क्या आ रहा होगा क्वेश्चन और टर्म 2 में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। फ़िलहाल इसमें ये बताया गया है कि किस टॉपिक से कौन सा पार्ट को रिमूव कर दिया गया है, किस चैप्टर से कौन सा पार्ट को रिमूव किया गया है, और फ़िलहाल हम लोग उसी को देखेंगे कि कौन सी चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है और इसका पूरा डिटेल डिस्कशन। तो अगर आप शुरू से लास्ट तक जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, यानी कि सिलेक्टेड है कि नहीं। हाँ लिखा हुआ है तो सिलेक्टेड है, और बगल में अगर कुछ लिखा हुआ है यस करने के बाद तो आप ये समझ लीजिए कि उस पार्ट को डिलीट करा गया है। मतलब चैप्टर को तो सेलेक्ट किया गया है लेकिन उसके कुछ सेगमेंट को डिलीट किया गया है। तो जो सबसे पहला पार्ट है अपना रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन एंड फंक्शन से बाइनरी ऑपरेशन को सिर्फ रिमूव किया गया है और बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो पूरा का पूरा रिलेशन पढ़ना है, पूरा का पूरा फंक्शन पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फॉग, गॉफ, गॉग, फॉफ जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ना है। मतलब पूरा का पूरा फंक्शन ही है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, जितना फंक्शन आप पढ़ते हैं सारा चीज़ पढ़ना है। रिलेशन के बारे में पूरा आपको जानकारी होना चाहिए, पूरा रिलेशन पढ़ना है। बस वहाँ से बाइनरी ऑपरेशन को रिमूव किया गया है, ये बात आप ध्यान में रखिए। सेकेंड चैप्टर पे अगर चले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, पूरा का पूरा पार्ट ही पढ़ना है आपको। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जो आप फाइंड करते हैं वो तो निकालने आना ही चाहिए आपको। इसके साथ साथ जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यूजुअली झारखंड बोर्ड का ट्रेंड रहा है कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B वाला पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। ऑल्दो ये ऑब्जेक्टिव होगा लेकिन उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। बस यहाँ पे ये समझिए आप कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पूरा पढ़ना है, पूरा मतलब पूरा, कुछ भी रिमूव नहीं करा गया है। आगे बढ़ते हैं और मैट्रिसेस में देखिए, मैट्रिसेस में सब कुछ पढ़ना है। क्या क्या हटाया गया, तो दो चीज़, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है ना, जो अब आप चेक करते हैं कि बताइए कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं है, और दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता था ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हटा दिया गया। तो ये थोड़ा सा सिरदर्द भी था, बड़ा क्वेश्चन बनता था, तो इसको हटा दिया गया। तो आपके लिए ये चीज़ें अब सिंपल हो गई है। डिटर्मिनेंट्स में कुछ भी नहीं हटाया गया, एज इट इज़ सेम टू सेम सब कुछ रख दिया गया। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का अगर बात करें तो सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि चेक करिए कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है ना। ऐसा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता था आपसे, उस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा, कांस्टेंट का वैल्यू जो पूछा जाता था वो पूछे जाएंगे कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो ए का वैल्यू बताइए, बी का वैल्यू बताइए, के का वैल्यू बताइए। और फिर यहाँ से हटाया क्या गया, तो यहाँ से मीन वैल्यू थ्योरम को रिमूव कर दिया गया, तो मीन वैल्यू थ्योरम को यहाँ से हटा दिया गया। अब अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बात करें तो सब कुछ है यहाँ पर, बस एक चीज़ को हटाया गया, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन जो है उसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन में जो 6.5 में अप्रोक्सीमेशंस है उसको रिमूव कर दिया गया है, वो नहीं पढ़ना है। बाकी सब कुछ पढ़ना है। रेट मेजरर, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये सारा चीज़ पढ़ना है। बट अपने को अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ना अगर हम लोग स्पेसिफिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन, आप देखिए इंटीग्रेशन में एक बड़ा क्वेश्चन जो बनता था, जो 7 नंबर का श्योर शॉर्ट आता था, वो था डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन रहता था डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, लेकिन ये पार्ट हटा दिया गया। ये भी थोड़ा सा स्टूडेंट लोग को कॉम्प्लेक्स लगता था, हटा दिया गया। अब एकदम सिंपल पार्ट ही बचा हुआ है, तो बाकी सारा चीज़ है, लेकिन यहाँ से इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम को रिमूव कर दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आप देखिए तो नो लिखा हुआ है, इसका मतलब सेलेक्टेड ही नहीं है, पिछले बार भी नहीं था ये। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो है ना, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, वो मतलब एरिया बाउंडेड जिसको आप बोलते हैं, वो सिलेक्टेड ही नहीं है, वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो उस पर कोई बात ही नहीं करने का। डिफरेंशियल इक्वेशंस में देखिए सिंपल करा गया, बहुत सिंपल करा गया सिलेबस को। जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जनरल सोल्यूशन इज गिवन खत्म, प्रोसीजर टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल रिप्रेजेंट अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व खत्म, फर्स्ट ऑर्डर ये जो था वो भी खत्म, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सभी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है।
ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा वैसे भी सिंपल है, तो इसमें से कुछ हटाया भी नहीं गया और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा तो एकदम सिंपल ही है। 3D ज्योमेट्री में प्लेन को पूरा का पूरा ख़त्म, ठीक है ना, पूरा प्लेन ही ख़त्म, प्लेन पढ़ना ही नहीं है। फिर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अच्छा तो प्लेन का बेसिक पार्ट को ख़त्म करा गया, इसके बारे में वीडियो बनाएंगे हम लोग। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, दो ठो लाइन जो होते हैं कोप्लेनर है कि नहीं, उसका जो कंडीशन वंडीशन था उसको नहीं पढ़ना है। एंगल बिटवीन टू प्लेन पढ़ना है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन पढ़ना है, और एंगल बिटवीन अ लाइन, सॉरी ये सारा चीज़ को हटाया गया है, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लेन को रिमूव किया गया है, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस को हटाया गया, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स को रिमूव किया गया, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन को हटाया गया, एंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन जो पढ़ना था इसको भी हटा दिया गया। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो प्लेन एकदम ही ख़त्म ही है, ठीक है ना। प्लेन के बारे में एकदम कोई बात नहीं करना, बस लाइंस के बारे में बात करना 3D ज्योमेट्री में, ठीक है ना। नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर पे जो आपको इक्वेशन दिया हुआ रहता है वो क्वेश्चन करना है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं करना। प्रोबेबिलिटी में अगर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को रिमूव किया गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स को ख़त्म करा गया, बेस थ्योरम भी हटा दिया गया, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी हटा दिया गया, और बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिमूव कर दिया गया। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आपसे कि किस तरीके का अब आपका सिलेबस बच गया है, तो सिलेबस एकदम सिंपल हो गया है। अब आप टेंशन मत लीजिए और आराम से जिस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उस टॉपिक से, जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उन सब क्वेश्चन को देखिए, कलेक्ट करिए, उन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाइए। अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बिल्कुल आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल BSL एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। किसी तरीके का और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं झारखंड बोर्ड से रिलेटेड, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंतज़ार रहेगा और हम लोग आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।